सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ है, जो कि 19 फरवरी से यानी कि 9 मार्च तक चलने वाला है। तो आज था ग्रुप ए का पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, और यहाँ पे टॉस हालांकि पाकिस्तान ने जीता। जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि कराची में यह मुकाबला था, ऐसा लग रहा था कि चेस कर सकते हैं आसानी से, इसलिए शायद। लेकिन पिच कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लो बाउंस था और थोड़ा बहुत स्टिकी सा दिख रहा था, थोड़ा बहुत हल्का टर्न दिख रहा था। लेकिन पिच उतना आसान नहीं था जितने कि 350 पौने 400 या फिर वही 300 प्लस रन बनाने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो शुरुआत था विल यॉन्ग और डिवॉन कॉनवे, हालांकि शाहिन अफरीदी नसीम शाह ने अच्छी खासी शुरुआत तो की थी। नसीम शाह की ज़बरदस्त गेंद लहरा रही थी। उसके बाद पांचवें ओवर के बाद स्पिनर्स को लाए, अबरार को लाया। अबरार ने दूसरे ही ओवर में चलता क्या डिवॉन कॉनवे को, और वहाँ पे 10 रन बनाकर चलते बने बोल्ड किए। थोड़ा बहुत हल्का फ्लिपर से डाला था। और वही फिर विलियमसन आए अगले ओवर में, उनको चलता किया नसीम शाह के हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप और हल्का सा एज वहां पे खड़े खड़े खेलने की कोशिश में। तो वो 2 विकेट कहीं ना कहीं लगातार गया था। और उसके बाद फिर पारी को संभालने की कोशिश थी डेरियल मिचेल और वही विल यॉन्ग अच्छी खासी शॉट्स लगा रहे थे वहां पे स्पिनर्स। फिर वहां पे नसीम शाह को एक अच्छी खासी स्पेल डालने को दिले। पहला स्पेल जबरदस्त रहा। अबरा ने भी अच्छी खासी लगातार 4-5 ओवर गेंदबाजी की। फिर वहां पे हारिस रऊफ है, पहले ओवर में छक्का लगाया था। पुल जबरदस्त शॉट लगाया था, छक्का लगाया विल यॉन्ग ने। फिर वहां पे कुछ अच्छी खासी खुशदिल शाह और रऊफ के बीच कुछ शानदार गेंदबाजी हुई। उससे पहले तो पहले दूसरे गेंद में जो बाउंड्री बचाने गए थे वहां पे कहीं ना कहीं कमर पे चोट खा गए थे फकर जमान। लेकिन आखिर में जाकर अच्छी खासी कोशिश थी। डेरियल मिचेल 10 रन बनाकर चलते बने। हारिस रऊफ ने चलता किया, पुल करने गए, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी वहां पे चलते बने, उतना खास बल्ले पे आया नहीं था। लेकिन उसके बाद जो लैथम और विल यॉन्ग के बीच जो पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। वहां पे अबरार ने भी बीच में खुशदिल शाह ने गेंदबाजी की, सलमान अली आगा को लाए। फिर वहां पे नसीम शाह भी से भी गेंदबाजी करवा। 30वें ओवर के बाद कहीं ना कहीं सलमान अली आगा को लाए थे और वहां पे कुछ कोशिश की थी। खुशदिल शाह ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे और 40वें ओवर तक कहीं ना कहीं ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन बल्लेबाजी जबरदस्त किया वहां पे विल यॉन्ग और वहां पे टॉम लेथम की एक जबरदस्त साझेदारी, जिसको 118 रन की एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी। और विल यॉन्ग ने उसके बाद जब बल्ला घुमाना शुरू किया, लेकिन नसीम शाह को जो स्पेल के लिए लाए थे वहां पे छक्का मारने की कोशिश में स्क्वायर लेके आ तो कैच दे बैठे। 107 रन की शानदार शतकीय पारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारी, क्योंकि ट्राई सीरीज में उतना खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण थोड़ा बहुत हिचकिचाहट थी कि क्या ये प्रदर्शन कर पाएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मुकाबले में। चौथा ओडीआई शतक लगाने के साथ साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पहला शतक, और क्या अहम वक्त पे आया वो न्यूजीलैंड का। यही एक अच्छी बात है, जहाँ एक पॉजिटिव ये बात है कि सभी बल्लेबाज या फिर गेंदबाज हो, जहाँ पे खिलाड़ी हो, कंट्रीब्यूट हर कोई खिलाड़ी करता है, कोई ऐसे स्टार खिलाड़ी के तहत नहीं। भले ही कि केन विलियमसन कॉनवे आज रन ना बनाया हो, लेकिन विल यॉन्ग जबरदस्त शानदार के पारे। फिर टॉम लैथम ने फिर तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, स्पिनर्सों को, तेज गेंदबाजों को, हारिस राउफ के खिलाफ भी। और आखिरी 10 ओवर तो कुछ अलग ही चल रहा था, जब ग्लेन फिलिप्स आए, तेजी से रफ्तार पकड़ा और आखिरी जो 8 ओवर में थे करीबन करीबन 100 रन उस 8 ओवर में जरे, 105 रन के करीब। और वही आखिरी 10 ओवर में 11 के औसत से रन बनाया, जहाँ पे 205 रन था। और आखिरी के 10 ओवर्स में खासतौर पे स्पिनर से वो पहले 4 ओवर करवाया था, 41 से 44 ओवर। फिर वहां पे हारिस राउफ, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे। शाहीन शाह अफरीदी आखिर में महंगे रहे, छक्के हर ओवर्स में लगाते गए। और ग्लेन फिलिप्स की शानदार अर्शदीप पारी 39 गेंदों में 61 रन की, 4 छक्के 3 चौकों की मदद से। और लैथम नाबाद रहे 118 रन बनाकर 104 गेंदों में 3 छक्के के बदौलत। और क्या चैंपियंस ट्रॉफी में क्या जबरदस्त आगाज, दोनों के बीच शानदार 74 गेंदों में 100 करीबन 25 रन की साझेदारी, तेज तरार प्रदर्शन। और यही कहीं ना कहीं फिर से एक और बार नाकाम रही है गेंदबाजी। आखिर में डेथ ओवर्स में वो गेंदबाजी नहीं कर पाए जो पाकिस्तान को करना चाहिए था, और इसके कारण फिर से एक और बार बड़ा स्कोर टोटल बोर्ड पे लगा गया, 320 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और टॉम लैथम अपना 8वां शतक, जो कि कराची में ही जो ट्राई नेशन सीरीज का था वहां पे जबरदस्त प्रदर्शन किए थे, तो वही कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ। और 320 रन का एक विशाल कायम टारगेट वहां पे रखा, 321 रन का टारगेट। और वहां पे अगर खास तौर पे देखें तो पाकिस्तान की जो शुरुआत थी, फखर जमान ने शुरुआत नहीं किया, साउथ शकील वहां पे ओलिया में उनकी मैट हैंडी की जबरदस्त शुरुआत। पहले 10 ओवर में सिर्फ 22 रन, वहां पे 2 विकेट्स गए थे। रिजवान के जबरदस्त कैच, तीसरे नंबर पे आए। साउथ शकील वहां पे स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, हल्का सा आउटसाइड ऑफ स्टंप वहां पे मारने गए खड़े खड़े।
थर्ड मैन के हाथों कैच दे बैठे। बाबर आजम बहुत ही धीमी तरीके से खेल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 321 रन का टोटल चेस करे। 10 ओवर्स में 22 रन, वहां पे 2 विकेट गिर चुके थे। रिजवान का जो कैच था, विलियम ओरोर्की ने ही पावर प्ले में 2 विकेट चटकाया था। जबरदस्त स्पेल मैट हेनरी और विलियम ओरोर्की द्वारा फिर स्पिनर्स को लाया, इंट्रोड्यूस करवाया। फकर जमान चौथे नंबर पे आए। आज कमर पे चोट था तो थोड़ा बहुत उतना आसान नहीं था, स्वीप्स खेल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। बाबर आजम बहुत ही धीमी अंदाज में खेल रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा प्रेशर बढ़ता गया, रन रेट्स बढ़ता गया। वहां पे वो कोशिश, वो इंटेंट दिखा नहीं, जिसके कारण पूरी तरीके से मैच फंसता गया। वहां पे ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स पार्ट टाइमर ने अच्छी खासी गेंदबाजी डाली। वहां पे जब सलमान अली आ गया है, कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा बहुत तेजी से रन्स बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बाबर आजम वो इंटेंट बिल्कुल भी नहीं दिखा। हालांकि 42 रन की पारी के लिए 28 गेंदों में उतना लंबा वक्त तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। एक पार्टनरशिप 58 रन की पार्टनरशिप किए थे। फकर जमान ने भी 47 रन बनाए थे। फकर जमान बोल्ड किया माइकल ब्रेसवेल ने, बीच में फिर सैंडनर आए फकर जमान के विकेट गिरने के बाद, और सैंडनर ने अच्छी खासी स्पेल डाला कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में। वहां पे पकड़ बनाया था ग्लेन फिलिप्स, ब्रेसवेल और मिचेल सैंडनर। फिर नथन स्मिथ को लाया, आते ही विकेट चटकाया सलमान अली आगा को, क्योंकि स्पिनर्स को अच्छी खासी खेल रहे थे, स्वीप्स लगा रहे थे, वहां पे कट शॉट लगा रहे थे, लेट कट्स लगा रहे थे, तो रन्स सलमान अली आगा के बल्ले से आ रहा था, छक्का भी लगाया था। लेकिन जब आए वहां पे तैयब तहीर को अगले ओवर में सैंडनर ने चलता किया, कहीं ना कहीं उतना शॉट नहीं था। पुल खेलने गए, वहां पे शॉट मिड विकेट के हाथों कैच दे बैठे। फिर सलमान अली आगा कैच दे बैठे 42 रन नथान स्मिथ के पहले ही ओवर में। तो अच्छा खासा रोटेशन रहा कप्तान द्वारा मिचेल सैंटनर, और अच्छी खासी प्रेशर में डालते रहे, और वहां कहीं ना कहीं फंसते गए। बाद में बाबर आजम कहीं ना कहीं शॉट्स मारने गए सैंडनर के, फिर से एक और बार शिकार हो गए। 64 रन से बनाए 90 गेंदों में, और वही कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हुआ। खुशदिल शाह आए, आखिर में एक केमियो पारी खेली, चक्के चौकों की बौछार किए, वहां पे अच्छी खासी तेजी से रन बटोरे। ट्राई नेशन सीरीज में उतना प्रदर्शन दिखा नहीं, लेकिन इस मैच में बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेला। जो सलमान अली आगा ने किया था उसको वही बरकरार रखते हुए वहां पे खुशदिल शाह ने वही किया। 69 रन की पारी 49 गेंदों में, ये केमियो पारी अगर ये लाभदायक होता, अगर वहां पे बीच में थोड़ा बहुत और पार्टनरशिप बिल्डअप होता। और खुशदिल शाह कोशिश तो किए थे, 47 रन की पारी शाहीन शाह अफरीदी के साथ पार्टनरशिप की थी, 69 रन की एक जबरदस्त पारी खेला। तो वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी के थे, लेकिन आखिरी 10 ओवर में करीबन 120-25 रन चाहिए थे, उसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्लोज पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां पे खुशदिल शाह वही चक्का मारने की कोशिश में विलियम और उर्की के गेंद में फिर से फंसते हुए दिखाई दे। फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने एक आध छक्के लगाए, हरीश राउफ ने आखिर में 3 छक्के लगाया। सैंडनर के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर वहां पे 2 छक्के एक ओवर में लगाया, फिर उनको ही चलता किया, और आखिर में बस औपचारिकता ही था। नसीम शाह को मैट हेनरी ने चलता किया, और 47.2 ओवर में 260 ही रन बना पाए, ऑल आउट हो गए। अगर वही पहले 200 ओवर और बीच के जहाँ पे बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे थे, अगर वहां पे थोड़ा बहुत और तेजी से खेलते, तो शायद ये 320 रन भी कहीं ना कहीं टारगेट अचीव कर सकते थे। तो वहां पे खराब एक कहीं ना कहीं इंटेंट दिखाई दिया, और 320 रन के बजाय 260 पे सिमट गई। और 2 विकेट मैट हेनरी, जबरदस्त स्पेल, 3 विकेट विलियम ओरोर की शुरुआती क्षण, जबरदस्त गेंदबाजी, 3 विकेट मिचेल सैंटनर कप्तान ने आकर बीच में अच्छी खासी किया। आखिर में भले ही रन बटोरे, लेकिन जो ग्लेन फिलिप्स और ब्रेसवेल ने गेंदबाजी की, वहां पे कहीं ना कहीं पकड़ बनाया था। और माइकल ब्रेसवेल 10 ओवर 1 मेडन 38 रन 1 विकेट, तो वहां पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैच को अपने गिरफ्त में किया। और वही पाकिस्तान के पहले ही मुकाबले अपने होम में खेलते हुए कराची में 60 रन की एक और हार, और पाकिस्तान लगातार मैचेस इस दौर में जो आए थे ट्राई नेशन सीरीज से, आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो वहां पे ये सिलसिला बरकरार है। चैंपियंस ट्रॉफी में जो उससे पहले जब 3 एनकाउंटर हुआ था, वहां पे 3 बार हराया था न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को, और अब फिर से एक और बार, चौथी बार। तो यही शुरुआत, अभी दूसरा मैच जो होगा 23 तारीख को पाकिस्तान का भारत के खिलाफ दुबई में, वो डू और डे, अगर वो हारता है पाकिस्तान तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और कल का मुकाबला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, बांग्लादेश और भारत के खिलाफ, तो उसके हवाले से भी प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।